स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी क्विज चैनल। हमने बहुत सारे मॉडल्स देख लिए हैं प्रीवियसली। आज हम देखेंगे एजाइल मॉडल, जो कि मॉडर्न एरा में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉडल है। अक्सर आपके इंटरव्यूज़ में पूछ लेते हैं कि अभी के जो मॉडर्न एरा में एसडीएलसी का कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप बता सकते हो डेफिनेटली एजाइल मॉडल ही है जो अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और ये फ्लेक्सिबल क्यों है और अभी के टाइम में क्यों इतना ज़्यादा यूज़ होता है, हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एजाइल methodology definition, right? Agile methodology is a software development approach. ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच है, राइट, इन विच सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इन अ स्मॉल आइटरेशन मीन्स साइकिल्स। मतलब कि एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है, हम हमें उसको डिवाइड करना है पार्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट चंक्स में, कि थोड़ा आज करेंगे, राइट, थोड़ा कल करेंगे, ऐसे ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये डिवाइड हो गया, ठीक है, ये वन फेज, ये सेकंड फेज, ये थर्ड फेज और ये फोर्थ फेज, राइट। हमने इसको चार टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब क्या है? आइटरेशन, राइट। इसको साइकिल्स भी बोलते हैं, कभी कभी चंक्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो एजाइल मेथोडोलॉजी का मेन एम क्या है? तो जो बड़ा एक सॉफ्टवेयर वर्क होता है उसको हमें एक साथ नहीं पूरा करना, ठीक है, एक साथ खत्म नहीं करना है, हमें उसको फिक्स्ड साइज चंक्स में डिवाइड करना है, ठीक है, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि पहले प्लानिंग करेंगे, ठीक है, देन डिजाइनिंग फेज आता है, देन डेवलप फेज आता है, देन टेस्टिंग आता है, देन डिप्लॉय, देन रिव्यू एंड देन फाइनल लॉन्च, राइट। ये सब जो है वो एक ही सॉफ्टवेयर वर्क के पार्ट है, राइट। सिर्फ इसको एक आइटरेशन, बहुत सारे आइटरेशन और साइकिल्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एजाइल फोकस इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, राइट। एजाइल जो मॉडल जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, टीम वर्क, फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्विक डिलीवरी ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर पे फोकस करता है, ठीक है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। गॉट इट। सारे फेज एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्लानिंग फेज में क्या होता है कि इस फेज में हम डिसाइड करते हैं कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए और प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। एग्जाम्पल कि इफ वी आर क्रिएटिंग अ फूड डिलीवरी ऐप, राइट, फूड डिलीवरी ऐप हम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होगी, तो यूजर का रजिस्ट्रेशन, रेस्टोरेंट लिस्टिंग, राइट, फूड कौन कौन से होंगे, फूड आइटम्स कौन कौन से होंगी, ऑनलाइन पेमेंट की मेथड्स कौन कौन सी होगी, राइट। ये सब डिस्कस होगा प्लानिंग फेज में। नेक्स्ट है डिजाइन फेज। व्हाट इट डिजाइन फेज का मतलब क्या है? इस फेज में सॉफ्टवेयर का ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर का एक ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा। मतलब एप्लीकेशन दिखेगी कैसे और काम कैसे करेगी, राइट, ये सब। जैसे एप्लीकेशन का जीयूआई रिप्रेजेंट किया जाएगा कि यहाँ पर एक कार्ड का बटन होगा, यहाँ पर पेमेंट का बटन होगा, राइट। यहाँ पर सब व्यू होंगे, कौन कौन से फूड्स हैं ऐसे डिवाइड किए होंगे, राइट, ऐसे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किए होंगे, राइट, कौन कौन से फूड आइटम है, ये सब, राइट। यहाँ पर अकाउंट होगा, यहाँ पर प्रोफाइल होंगी, राइट। सो लुक कैसा, इन शॉर्ट लुक कैसा होगा सॉफ्टवेयर का, वो डिजाइनिंग फेज में रेडी किया जाता है और डिसाइड किया जाता है, राइट। देन आता है डेवलप फेज। डेवलप फेज में क्या होगा कि प्रोग्रामर्स क्या करेगा, कोड राइट करेगा, ठीक है, उसको सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करने के लिए कोडिंग करनी होगी, ठीक है, और फीचर्स सारे इंप्लीमेंट करने होंगे। इसका मतलब क्या है कि डिजाइन को एक्चुअल सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट किया जाता है। जो हमने प्रीवियस डिजाइन का फेज था उसमें जो डिजाइन बनाई ये रही, देखो, जो हमने प्रीवियस डिजाइन बनाई, और सिर्फ ऐसी ही डिजाइन, एग्जैक्टली ऐसी ही डिजाइन हम डेवलपमेंट फेज में डेवलप करेंगे, राइट, विथ कोडिंग। देन आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या होगा कि कोई एरर है, बग है, वो सब टेस्ट होगी, राइट। देन डिप्लॉय। डिप्लॉय मतलब पब्लिकली अवेलेबल किया जाता है सॉफ्टवेयर, राइट, लाइक प्ले स्टोर के प्लेटफॉर्म पर, राइट, गूगल पे, ताकि बहुत सारे जो यूजर्स हैं वो इंस्टॉल कर सके पब्लिकली, राइट। देन रिव्यू, राइट, अब जो जो एप्लीकेशन यूज करेगा उससे हम रिव्यू लेंगे, राइट, देन लॉन्च कर देंगे। और रिव्यू फेज में तो रिव्यू लेते ही हैं, मगर रिव्यू में कस्टमर और यूजर्स इन सब से फीडबैक लिया जाता है, ठीक है, और डिसाइड किया जाता है कि सॉफ्टवेयर में और क्या क्या इम्प्रूव करना है, वो हमें सजेशन देते हैं, ठीक है, कि ऐसा करो वैसा करो।
अगर कोई किसी सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो रिव्यू लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन लॉन्च फेज में क्या होता है कि लॉन्च फेज का मतलब है फाइनल प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल हो जाएगी सारे यूजर्स के लिए, ठीक है। और मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस जो होगा वो कंटिन्यू होगा। मतलब सिंपल बोले तो लॉन्च फेज में क्या होगा कि सॉफ्टवेयर जो है ऑफिशियली मार्केट में यूज के लिए अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, फाइनली। और डिप्लॉय फेज में क्या होगा कि डिप्लॉय फेज में पब्लिकली अवेलेबल तो होगा, मतलब विदाउट कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, राइट, विदाउट कस्टमर और यूजर इन्वॉल्वमेंट। फाइनली अगर यूजर को पसंद आता है, ठीक है, तो जो उसके बाद जो लॉन्च किया जाता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब देखते हैं एजाइल के प्रिंसिपल्स। एजाइल के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, राइट। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मतलब कि कस्टमर्स को हम वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर डिलीवर करते हैं, राइट, फ्रिक्वेंटली। फिर मीट कस्टमर नीड्स कंटिन्यूअसली, हम कस्टमर से बार बार इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। देन वेलकम चेंजेस मतलब कि जितने भी चेंजेस है वो हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, एंड इम्प्रूव करते हैं प्रोडक्ट के लिए, राइट। देन फ्रीक्वेंटली डिलीवरी, राइट। फ्रीक्वेंट डिलीवरी मतलब डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर इन शॉर्ट इंटरवल्स, हम शॉर्ट टाइम में ही डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। एजाइल मॉडल का बेस्ट एग्जांपल है कि अभी जो मोबाइल है, लैपटॉप है, ये टेक्नोलॉजी वाले डिवाइस है या फिर नॉन टेक के भी जितने डिवाइसेस है, राइट, एविएशन में यूज होते हैं और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में यूज होते हैं, राइट। ये सब जो डिवाइसेस है, ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, बार बार नए आते हैं। एक साल चला उसके बाद मोबाइल और लैपटॉप तो 6-6 महीने में आते हैं, ठीक है। ये सब जो है वो एजाइल प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इसीलिए फ्रीक्वेंटली वो अपना मॉडल या इम्प्रूवमेंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन टीम कोलैबोरेशन मतलब कि सारे लोग इकट्ठा होकर काम करते हैं इसमें, इसलिए जल्दी काम हो जाता है, ठीक है। देन डेवलपर कस्टमर, राइट, वर्क टुगेदर थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक सब लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं। मतलब कस्टमर जो है वो काम नहीं करता, वो सिर्फ इन्वॉल्व होता है। वो अपनी नीड्स रिक्वायरमेंट लास्ट में जो रिव्यू फीडबैक, ये सब के लिए कस्टमर की चॉइस मायने लगती है। बाकी तो सारा काम डेवलपर ही करता है, ठीक है। एजाइल मॉडल के एप्लीकेशंस है, वेब एप्लीकेशन में यूज होता है, मोबाइल एप्लीकेशन में यूज होता है, स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स, ई कॉमर्स सिस्टम्स एंड पेमेंट विद चेंजिंग रिक्वायरमेंट, राइट, सॉरी, प्रोजेक्ट विद चेंजिंग रिक्वायरमेंट। जो मतलब कि एक एग्जांपल ले लो मोबाइल, राइट। मोबाइल के बहुत सारे मॉडल मार्केट मार्केट में आ जाते हैं, ठीक है। एक मॉडल अभी तो रिलीज हुआ होता है, उसके पीछे दूसरा आ जाता है। तो ये सब जो है वो एजाइल प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है, एजाइल मॉडल के काम करते हैं। सो एडवांटेजेस क्या है, तो फास्टर सॉफ्टवेयर डिलीवरी है, हाई कस्टमर इन्वॉल्वमेंट है, इजी टू एकोमोडेट चेंजेस, राइट। एकोमोडेट मतलब कि लास्ट में जो जो कस्टमर ने रिव्यू दिए, राइट, अच्छे दिए बुरे दिए, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोजेक्ट में चेंजेस होगा वो करेंगे, ठीक है। बेटर सॉफ्टवेयर क्वालिटी, रिड्यूस प्रोजेक्ट रिस्क, राइट। प्रोजेक्ट रिस्क क्यों रिड्यूस हो गया, क्योंकि हम बार बार कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन रिक्वायर्स एक्टिव कस्टमर पार्टिसिपेशन, राइट। अब कस्टमर को बार बार पार्टिसिपेट करना होगा, बार बार फेस टू फेस निगोशिएशन करना होगा, ठीक है, डेवलपर के साथ। देन डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉस्ट एंड टाइम एक्यूरेटली, ये डिफिकल्ट हो जाएगा कि कॉस्ट और टाइम कितना लगेगा, राइट, बार बार हम कस्टमर के साथ इन्वॉल्व होंगे, राइट। देन डॉक्यूमेंटेशन में भी लेस, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन एजाइल मॉडल क्या कहता है कि हम डॉक्यूमेंटेशन पर बिलीव नहीं करते, ठीक है। हम कस्टमर से सीधा बात करते हैं फेस टू फेस, देन इम्प्लीमेंटेशन फेज पे चले जाते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन इसमें ज़्यादा नहीं होता। देन नॉट सुटेबल फॉर वेरी लार्ज टीम विदाउट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, राइट। इसमें एजाइल मॉडल पे काम करने के लिए बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं, राइट, उनको इकट्ठा होकर काम करना होता है, क्योंकि जो बड़ा सा वर्क है, बड़ा सा सॉफ्टवेयर जो वर्क है, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क, उसको फिक्स्ड साइट आइटरेशन और साइकिल में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, राइट। तो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा होकर काम करना जरूरी होता है, ठीक है।
अब फाइनल वर्किंग देख लेते हैं एजाइल मॉडल का आपके एग्जाम और कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर्सपेक्टिव से, राइट। सो आप एग्जाम में सही से लिख सको। तो पहले गेदर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेते हैं, राइट। देन उस जो प्रोजेक्ट है पूरा उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं आइटरेशन या स्प्रिंट, साइकिल भी बोल सकते हैं और चंक्स भी बोल सकते हैं, राइट। आपको जो वर्ड यूज अच्छा लगे वो आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। देन डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग आर डन फॉर ईच स्प्रिंट, राइट। हर एक जो पार्ट होता है, देखो आप ऐसे डिवाइड होता है पहले, ठीक है। देन ऐसे बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड हो गया प्रोजेक्ट, और हर एक जो टुकड़ा है, ठीक है, हर एक जो पार्ट है उसका डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन होता है, राइट। देन कोडिंग पार्ट, देन टेस्टिंग पार्ट डन होते ही दूसरे फेज पे जाते हैं, दूसरे पार्ट पे जाते हैं, उसमें भी तीनों कंप्लीट होता है, उसके बाद तीसरे में जाते हैं, उसमें भी तीनों कंप्लीट होता है, उसके बाद चौथे में जाते हैं, ठीक है। ऐसे सारे जो पार्ट्स है उसका डिजाइनिंग, कोडिंग एंड टेस्टिंग किया जाता है, ठीक है। देन डिलीवर अ वर्किंग वर्जन ऑफ अ सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें जो फाइनल आउटपुट मिले, राइट, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट हो जाए उसके बाद हम उसको डिलीवर करेंगे, ठीक है। देन कलेक्ट कस्टमर फीडबैक, कस्टमर से फीडबैक लेंगे, कस्टमर बोलेगा ये इम्प्रूवमेंट है, अच्छा है तो बोलेगा कि ठीक है, वरना नहीं है तो फिर से ये करना पड़ेगा, ठीक है। देन इम्प्रूव द प्रोडक्ट इन द नेक्स्ट स्प्रिंट, राइट। अब नेक्स्ट स्प्रिंट में इम्प्रूव करेंगे प्रोडक्ट। देन दिस साइकिल कंटिन्यूज अंटिल द सॉफ्टवेयर इज कंप्लीटेड, जब तक सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं होता तब तक ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। इन शॉर्ट एजाइल मेथोडोलॉजी एक फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच है जिसमें सॉफ्टवेयर को स्मॉल आइटरेशन में डेवलप किया जाता है। हर साइकिल में प्लानिंग, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और रिव्यू होता है। गॉट इट। इससे कस्टमर फीडबैक जल्दी मिलता है, बग्स कम होते हैं और हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर फास्ट डिलीवर किया जा सकता है। गॉट इट। That's why Agile is one of the most widely used methodologies in the software industry today. ठीक है, I hope everyone understood the Agile methodology life cycle. Remember, Agile is all about continuous improvement, teamwork, customer satisfaction, and faster software delivery. Thank you. नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे XP एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग मॉडल। अभी के लिए मिलते हैं।